हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे BSEB 10th क्लास का 2025 एग्जामिनेशन के लिए हम लोग पढ़ेंगे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन केमिस्ट्री चैप्टर का है। और इस चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। तो दोस्तों, इस चैप्टर में से हम लोग जो है महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आप लोगों के परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। देखिए दोस्तों, तो इसमें ये जो सोडियम धातु है, ठीक है, तो इसको जो है केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, और ऐसा क्यों है? क्योंकि सोडियम धातु बहुत ही क्रियाशील धातु होता है। ठीक है दोस्तों, जब इसको ऐसे ही हवा में खुला हम छोड़ देंगे तो ये क्या होता है कि हवा के ऑक्सीजन से जो है सो रिएक्शन कर जाता है। ठीक है दोस्तों, और रिएक्शन करने के बाद ये खुद ही जलने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए सोडियम धातु को जो है केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है ताकि कोई भी दुर्घटना न हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, बॉक्साइट जो सूत्र, बॉक्साइट अयस्क का सूत्र क्या होता है। देखिए ये हो गया Al2O3 और ये हो गया 2H2O। ठीक है दोस्तों, ये होता है बॉक्साइट का सूत्र। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है किस धातु का अयस्क है। अयस्क दोस्तों कहने का मतलब है कि अयस्क जो होता है, अयस्क में से ही किसी भी धातु को निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें देख ही रहे हैं कि कौन सा तत्व है, तो ये एल्युमिनियम है। यानी इसीलिए यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ये एल्युमिनियम। ठीक है दोस्तों इसका। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, देखिए सोडियम के बारे में मैंने यहाँ पे जो है सोडियम के बारे में आप लोगों को बता ही दिया कि ये जो सोडियम है हवा में इसको खुला छोड़ेंगे ये खुद जलने लगता है। लोहा को हवा में छोड़ेंगे इसमें जंग लग जाता है। तांबा को हवा में छोड़ेंगे अगर, तो उसमें क्या होता है कि हरा रंग का परत जम जाता है। ठीक है, तांबा में, तो इस सब पर हवा का प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों आप लोग यह तो जानते ही हैं कि सोना को हम लोग पहनते हैं, ठीक है, और इसको हवा से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए तो सोना को लोग पहनते हैं और ये कीमती होता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सोना। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है। तो दोस्तों हम लोग जानते ही हैं कि नमक कहाँ से आता है, तो समुद्र के पानी से आता है। यानी नमक का सूत्र हम लोग जानते ही है NaCl होता है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, तो इसमें जैसे देखिए
कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन, ठीक है, यानी कि ये कॉपर सल्फेट का सूत्र हो गया। अगर इसके जलीय विलयन में अगर हम एक लोहा का अगर हम एक कील डालते हैं तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि ये जो है कॉपर टूट जाता है, ठीक है दोस्तों, ये जो है कॉपर क्या होता है टूट जाता है और सल्फर भी टूट जाता है। यानी ये लोहा क्या करता है कि लोहा जो है ये कॉपर के साथ जुड़ जाता है और ये कॉपर को हटा देता है ना, ये कॉपर को हटा देता है, ठीक है दोस्तों। यानी बन जाता है क्या, तो बन जाता है FeSO4 और यहाँ पर ये कॉपर जो है वो कॉपर जो है बैठ जाता है ये लोहा के कील पर। यानी कहने का मतलब है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लोहा जो है ये तांबा से ज़्यादा क्रियाशील है, इसी कारण ऐसा होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये तांबा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, तांबा हो जाएगा क्योंकि कॉपर सल्फेट से ही ना तांबा यहाँ पे आया, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। आप जानते ही हैं मरकरी यानी पारा जो है द्रव रूप में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सभी अधातु जो है विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो अपवाद में है वो विद्युत का सुचालक होता है, इससे करंट पास हो सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं जो है मतलब कैसी होती है। ये जो 3 लाइन है ये लाइन सही है या गलत है ना, इसको हम लोग चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन से नीचे जो है वो कौन कौन धातु है। देखिए हाइड्रोजन से नीचे जो धातु है वो है लिथियम हो गया, लिथियम के बाद यहाँ पे सोडियम है, ठीक है, सोडियम के बाद पोटेशियम है, ठीक है, पोटेशियम के बाद रुबिडियम है, ठीक है, और रुबिडियम के बाद यहाँ पे CS यानी कि सीजियम है, ठीक है दोस्तों, है ना। तो इस तरह से जो है क्या है मतलब हाइड्रोजन के नीचे ये है। तो पहला वाला में क्या कह रहा है देखिए ऑप्शन में कि अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन देता है, यानी इसमें कोई भी जो है लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम वह जो है अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन नहीं देता है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए जो है ये पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है कि अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है, ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा है कि जल के साथ साधारण ताप पर अभिक्रिया करती है, ये भी गलत है, ठीक है दोस्तों, यानी इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर घ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्लराज के अलावे किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलती है, ठीक है दोस्तों। देखिए अम्लराज दोस्तों कहने का मतलब है कि अम्लराज जो है एक ऐसा एसिड होता है ना, जो धातु को घुला देता है ना, उसमें डालते हुए धातु को भी गला देता है। तो ये जो है कौन है, मतलब ये किसको जो है ये जो है मतलब कि कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्लराज के अलावा, यानी कौन सा ये धातु है जो सिर्फ अम्लराज में ही घुलता है, इसके अलावा किसी में नहीं घुलता है, तो वो सोना है, ठीक है दोस्तों। सोना जो है अम्लराज के अलावा किसी भी एसिड में वो नहीं घुलता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में किस विधि द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो इसको हम लोग उस पर जिंक की परत यानी कि जस्ता की परत को जो है ना, जस्ता की परत को जो है सो क्या करके जस्ता की परत को जो है सो चढ़ा करके जो है हम लोग उसको बचा सकते, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये ग नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य पदार्थ रखे जाने वाले कनस्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है।
जस्ता का लेप नहीं, इसका क्या कारण है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है कि टीन का लेप चढ़ता है, ठीक है, जिंक का नहीं चढ़ता है। तो इसका कारण क्या है? देखिए दोस्तों, क्योंकि ये जिंक जो है ना, ये जिंक जो है टीन से ज़्यादा क्रियाशील है, ठीक है। ये जिंक क्या है? जिंक जो है टीन से ज़्यादा क्रियाशील है, इसीलिए जो है खाने के सामान का रखने वाला जो होता है कनस्तर, तो उस पर जो है टीन का ही लेप चढ़ता है, ठीक है, जिंक का नहीं, क्योंकि जिंक का चढ़ेगा तो वो रिएक्शन कर जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कि जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है दोस्तों, ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों कि सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर जो है क्या बनता है। देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है, ये सोडियम हो गया और ये क्लोरीन हो गया, ठीक है। तो दोनों के बीच अभिक्रिया जब होता है तो क्या होता है कि सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ठीक है, और इस पर प्लस आवेश आ जाता है, और ये जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है इससे ले लेता है ना, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है, ठीक है, तो इससे ले लेता है, इसीलिए इसको माइनस आवेश आ जाता है, ठीक है दोस्तों। और दोनों मिलकर के जो है यहाँ पर बना लेता है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है सो ये यौगिक बना लेता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये यौगिक बना लेता है, आयनिक यौगिक। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा कि सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए दोस्तों क्या करें, निम्नलिखित में कौन दो इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसा अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाता है। सबसे पहले आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है दोस्तों, 18 होता है, ठीक है, 18 होता है, और यह जो है एक अक्रिय गैस है, ठीक है, यह अक्रिय गैस है, ठीक है, यानी अस्थायी गैस है ये, ठीक है, अस्थायी होता है। तो इसमें जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 18 होगा वही अस्थायी होगा। तो दो इलेक्ट्रॉन खो करके, यानी इस 18 में अगर हम 2 जोड़ देंगे मतलब कितना, 20, यानी 20 है। अब इसमें देखिए 20 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 20 जो है परमाणु संख्या किसका है, तो कैल्शियम का है, इसीलिए इसका सही आंसर ग हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम का 20 होता है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खो देगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन खो देगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका परमाणु संख्या कितना होगा, 18 होगा, और यह भी अस्थायी हो जाएगा, यानी आर्गन जैसा भी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसीलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये ग, कैल्शियम। चलिए दोस्तों आगे हम ध्यान देते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग विद्युत धनात्मक बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, यानी जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, जैसे ये कोई एक तत्व है, ये इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को तो इस पर प्लस आ गया, ये हो गया विद्युत धनात्मक हो गया, ठीक है दोस्तों, तो यही हो जाएगा आंसर इसका। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तत्व A का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 और तत्व B का 2881 है। A और B के संयोग से बने यौगिक की प्रवृत्ति क्या होगा। देखिए दोस्तों, तो इसमें जो है कह रहा है कि A है ना, तो A का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, यहाँ पे 286 है, यानी 8 और 10 और 10 6 16, ठीक है, तो यहाँ पर ये 16 है, और नीचे वाला जो B है उसका परमाणु संख्या कितना है, तो 2 8 10 8 18 19, ठीक है, 19 है। तो ये दोनों मिलता है तो जो यौगिक बनेगा कैसा यौगिक बनेगा, तो देखिए दोस्तों इसमें होगा क्या
कि ये जो है बी जो है, तो बी एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएगा परमाणु संख्या, और ये अस्थाई बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है होगा क्या दोस्तों, देखिए, यानी कि इसमें ए और बी में ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये प्लस, और ये ले लेगा तो माइनस, यानी इस तरह का जो भी यौगिक बनता है उसको हम लोग क्या, ये आयनिक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क, यानी आयनिक यौगिक, है ना, जैसा कि ये NaCl में सोडियम क्लोराइड में इससे पहले मैंने आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है, अभी बताए दोस्तों, KCl इसमें हो जाएगा, है ना, K और इधर Cl, है ना, ये इलेक्ट्रॉन इसको एक दे दिया माइनस, इस पर कम गया प्लस, यानी ये आयनिक यौगिक हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ये KCl। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि चांदी के चम्मच को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह काली हो जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों होता क्या है कि आप चांदी के चम्मच को अगर लंबे समय तक अगर हवा में अगर उसको खुला छोड़ दीजिएगा तो उसमें होता क्या है कि देखिए हवा में जो है, हवा में क्या क्या रहता है, तो हवा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रहता है। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड भी रहता है हवा में, H2S। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये चांदी से, ये जो चांदी है ये सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर से अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है दोस्तों, और ये अभिक्रिया करने के बाद जो है, ये अभिक्रिया करने के बाद जो है सो बना देता है, ठीक है, Ag2S। ठीक है, यानी सिल्वर सल्फाइड बना देता है। इसका कलर जो होता है काला कलर का होता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए चांदी को हवा में खुला छोड़ देने पर वो काला पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा ये सिल्वर सल्फाइड। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन करें कि ए और बी परमाणुओं के संयोग से आयनिक बंधन तब बनता है जब, है ना, कब बनेगा, तो देखिए दोस्तों, देखिए आयनिक यौगिक कब बनेगा, जैसे कहने का मतलब जैसे देखिए नमक वाला हम बताएं ना कि ये सोडियम है और ये क्लोराइड, तो ये प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन दिया और ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दिया, तो सोडियम धातु है और क्लोरीन अधातु है, यानी कि एक धातु रहेगा एक अधातु रहेगा, तब जो है आयनिक बंधन बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ये ग, यानी ए धातु और बी अधातु। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है, तो देखिए दोस्तों पीतल जो है मिश्र धातु का उदाहरण है। मिश्र धातु क्या होता है, यानी मिश्र धातु यानी कि दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाने से जो धातु बनता है उसको हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, यानी धातुओं का मिश्रण ही मिश्र धातु कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास यही था दोस्तों। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में जो है चैप्टर धातु और अधातु से मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ पढ़ा दोस्तों। तो दोस्तों और एक बार और याद दिला देता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन होगा आप लोगों को मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।